रोमानियाई लोगों की असली उत्पत्ति, इतिहास और आनुवंशिकी की कहानी सदियों तक रोमानियाई लोगों की असली उत्पत्ति एक रहस्य बनी रही। क्या वे उन प्राचीन डेसियंस के वंशज हैं जिन्होंने कभी रोम से लड़ाई लड़ी थी, या फिर वे उन रोमी उपनिवेशवादियों की संतान हैं जिन्होंने पहाड़ों में एक नया प्रांत बसाया था? इतिहासकारों ने इस पर पीढ़ियों तक बहस की, लेकिन अब आनुवंशिकी जेनेटिक्स ने ठोस उत्तर देना शुरू किया है और नतीजे हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं। सदियों से आखिर रोमानियाई लोग कौन हैं? यह सवाल इतिहासकारों को बांटता रहा है और राष्ट्रीय पहचान को आकार देता आया है। कुछ का मानना था कि रोमानियाई मुख्यतः डेशियनों के वंशज हैं, वे प्राचीन जनजातियां जो डेन्यूब नदी के उत्तर में को रहती थीं। दूसरे इतिहासकारों का विचार था कि वे रोमन सैनिकों और बसने वालों की संतान हैं, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी में डेशिया पर विजय के बाद आए थे। तीसरा मत यह था कि दोनों समूह धीरे धीरे एक दूसरे में घुल मिल गए, लेकिन सदियों तक भाषा अध्ययन और पुरातत्व केवल आंशिक सुराग ही दे पाए, पक्के सबूत नहीं। क्या आधुनिक विज्ञान अब वह जवाब दे सकता है जो इतिहास नहीं दे पाया? भूगोल अक्सर इतिहास को राजा महाराजाओं या युद्धों से भी ज्यादा आकार देता है। रोमानिया कार्पेथियन पर्वतमाला के घेरे में बसा है। दक्षिण में डेन्यूब नदी एक प्रमुख मार्ग बनाती है और काला सागर व्यापार के लिए दरवाजा खोलता है। पहाड़ी दर्रे ट्रांसिल्वानिया को मैदानों से जोड़ते हैं, जिससे आवाजाही संभव तो है, पर नियंत्रित रहती है। इस भौगोलिक स्थिति ने मध्य यूरोप, बाल्कन और स्तेपी क्षेत्रों से व्यापारियों, प्रवासियों और सेनाओं को आकर्षित किया। रोमनों, बीजंटाइनों, स्लावों और अन्य कई समूहों ने यहां से होकर गुजरा या बस गए। हर लहर ने अपनी भाषा, रीति रिवाज और तकनीक छोड़ी, और यही निरंतर गतिशीलता संस्कृति ही नहीं बल्कि आनुवंशिक संरचना पर भी गहरा असर छोड़ गई। लैटिन शब्दों के गूंजने से बहुत पहले डेशियन इन पहाड़ियों के शासक थे। वे व्यापक थ्रेशियन समूह का हिस्सा थे, जो बाल्कन और डेन्यूब के निचले इलाकों में फैला था। डेशियनों ने ऊंचे शिखरों पर पत्थर के किले बनाए, खासकर ओरस्टीय पहाड़ियों में, जहां से वे व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखते और अपनी भूमि की रक्षा करते थे। वे धातु कला में निपुण थे, सोना और लोहा निकालते और उससे हथियार व आभूषण बनाते, जो पड़ोसी जातियों को प्रभावित करते। आध्यात्मिक रूप से वे ज़ॉल्मॉक्सिस नामक देवता की उपासना करते थे, जो ज्ञान और अमृता से जुड़ा था। सैकड़ों वर्षों तक वे इन पहाड़ों में फले फूले, जब तक कि रोम जैसा साम्राज्य पूर्व की ओर नहीं बढ़ा। जब सम्राट ट्राजन की सेनाएं डेन्यूब पार पहुंचीं, तो उन्हें एक ऐसा समुदाय मिला जो आसानी से झुका नहीं। 101 से 106 ईस्वी के बीच रोम ने राजा डेसबालस के नेतृत्व वाले डेशियनों से दो बड़े युद्ध लड़े। ये लड़ाइयां दोनों पक्षों के लिए कठिन और रक्त रंजित थीं। अंततः डेसबालस पराजित हुआ और डेशिया रोमन प्रांत बन गया। रोम ने तुरंत सड़कों, कहिलों और नगरों का निर्माण किया और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से सैनिकों, व्यापारियों और बसने वालों को यहां भेजा। लैटिन प्रशासन और रोजमर्रा की भाषा बन गई और धीरे धीरे स्थानीय समुदायों में फैल गई। बहुतों ने मान लिया कि डेशियन समाप्त हो गए, लेकिन इतिहास ने कुछ और लिखा था। सदियों तक पाठ्यपुस्तकों में यही पढ़ाया गया कि रोम की विजय के बाद डेशियन पूरी तरह गायब हो गए। कई प्रारंभिक इतिहासकारों का मानना था कि रोमन उपनिवेशवादियों ने स्थानीय आबादी को पूरी तरह बदल दिया और डेशिया को साम्राज्य का छोटा रूप बना दिया। यह विचार रोमानियाई भाषा और संस्कृति के मजबूत लैटिन चरित्र से मेल खाता प्रतीत होता था, लेकिन अन्य प्रमाण कुछ और कहते हैं। लोक परंपराएं, भौगोलिक नाम और कुछ शब्द प्राचीन डेशियन प्रभाव दर्शाते हैं। दफनाने की परंपराएं और स्थानीय कला भी बताती हैं कि डेशियन तत्व रोम के प्रभाव के नीचे भी जीवित रहे। बहस चलती रही, लेकिन निर्णायक उत्तर तब मिला जब वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं में लिखे इतिहास को पढ़ना शुरू किया। अतीत सिर्फ खंडहरों में नहीं, जीनोम में भी जीवित रहता है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने लौह युग और रोमन काल की कब्रों से मानव डीएनए निकाला है। आधुनिक अनुक्रमण तकनीक से वे इन छोटे छोटे आनुवंशिक टुकड़ों को पढ़ सकते हैं
और उन्हें आज के लोगों के डीएनए से तुलना कर सकते हैं। इस तरह वे समझ पाते हैं कि प्राचीन आबादियां कैसे बदलीं, घुलीं या बची रहीं। डेशियन स्थलों, रोमन बस्तियों और मध्यकालीन कब्रिस्तानों से नमूने लेकर शोधकर्ताओं ने हजारों सालों की वंशावली का क्रम तैयार किया, और जो सामने आया उसने पुरानी राष्ट्रीय धारणाओं को उलट दिया। सबसे बड़ा निष्कर्ष यह था कि डेशियन वास्तव में कभी गायब नहीं हुए। आनुवंशिक अध्ययनों से पता चलता है कि आधुनिक रोमानियाई लोगों का अधिकांश डीएनए स्थानीय लौह युग की उन्हीं आबादियों से आता है जो रोम के आगमन से पहले यहां रहती थीं। इसका मतलब है कि युद्धों और प्रवासों के बावजूद जनसंख्या की निरंतरता बनी रही। रोमन आनुवंशिक प्रभाव मौजूद है, लेकिन सीमित है, मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में जहां रोमन बस्तियां जानी जाती हैं। बाद में स्लावों, स्तेपी समूहों और बाल्कन पड़ोसियों ने कुछ आनुवंशिक परतें जोड़ीं, पर स्थानीय आधार अपरिवर्तित रहा। डेशियन जड़ें समय के साथ स्थिर रहीं। लेकिन अगर डेशियन रक्तरेखा जीवित रही, तो रोमन भाषा कैसे बची? डीएनए ने डेशियन वंश को जीवित रखा, और भाषा ने रोमनों को अमर बना दिया। विजय के बाद लैटिन शासन, व्यापार और दैनिक जीवन की भाषा बन गई। पीढ़ियों के दौरान स्थानीय लोगों ने इसे अपनाया और इसमें कुछ पुराने डेशियन शब्द घुला दिए। जब रोमन साम्राज्य ने वापसी की, तब भी वह लैटिन बोली जीवित रही और धीरे धीरे विकसित होकर रोमानियाई बन गई, पूर्वी यूरोप की एकमात्र रोमांस भाषा। यह इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है, जहां लोगों ने अपना स्थानीय वंश तो बनाए रखा, लेकिन भाषा में रोमन विरासत को आगे बढ़ाया। यह दोहरी पहचान एक गहरा प्रश्न उठाती है। किसी समाज को असल में क्या परिभाषित करता है, रक्त या भाषा? जब रोम पीछे हटा, सीमाओं पर अव्यवस्था फैल गई, लेकिन सभी लोग नहीं गए। आने वाले सदियों में गोथ, हुन, आवार और बाद में स्लाव जैसे नए समूह इस क्षेत्र से गुजरे। हर समूह अपनी रीति रिवाज और भाषा लाया, कुछ थोड़े समय के लिए बसे, फिर आगे बढ़ गए। इस अस्थिरता के बावजूद कारपेथियन क्षेत्र की मूल आबादी बनी रही। पहाड़ों और जंगलों ने उन्हें आश्रय दिया, जिससे स्थानीय समुदाय अपनी परंपराएं बचा पाए। अध्ययनों से पता चलता है कि वे सांस्कृतिक रूप से बदले, पर आनुवंशिक रूप से अपने पूर्वजों से जुड़े रहे। इसी स्थिरता से मध्यकाल में एक नई पहचान धीरे धीरे आकार लेने लगी। मध्य युग तक वे पर्वतीय किसान अब भी खुद को रोम के लोग कहते थे। समय के साथ डेशियन और रोमन बसने वालों के वंशज पूरी तरह मिल गए और उन्होंने एक साझा भाषा, आस्था और जीवन शैली विकसित की, जिसने शुरुआती रोमानियाई समाज की नींव रखी। उनकी भाषा ने लैटिन जड़ों को जीवित रखा, जबकि उनके रीति रिवाजों में पुरानी बाल्कन और कारपेथियन परंपराएं झलकती रहीं। बाद में स्लाव और अन्य पड़ोसी प्रभाव जुड़े, पर मूल ढांचा अडिग रहा। इस मिश्रण ने एक स्थायी निरंतरता और लचीलापन पैदा किया। और आज भी रोमानिया का डीएनए नई कहानियां उजागर कर रहा है। कौन जानता है, अगली खोज इस इतिहास को फिर से लिख दे।